Yeah, good afternoon everyone. Today we are doing videography of linear equation in two variables from R.D. Sharma. I have chosen one question of first exercise from 13.1 and I have chosen 13.2 after that. To start with Sheena, we have question number 3. Can you please read better question number 3? The cost of ball pen is rupees 5 less than half of the cost of fountain pen. Write the statement as linear equation in two variables. मैं चाहूंगा आप मेरे साथ साथ करें राइट। तो मैं पहले बोर्ड रब कर देता हूँ। यहाँ पर बोला है कि बॉल पेन का जो कॉस्ट है वो ₹5 लेस देन है हाफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट करते हैं। क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया होगा। क्वेश्चन नंबर है ये 3, एक्सरसाइज है ये 13.1। मेरे पास जो आरडी का एडिशन है उसमें ये पेज नंबर है 13.3। तो टू स्टार्ट विद सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन। लेट दी कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन बी रुपीज एक्स। फाउंटेन पेन का कॉस्ट माना है एक्स रुपीज, कॉस्ट ऑफ वन फाउंटेन पेन एंड लेट द कॉस्ट ऑफ वन बॉल पेन। एक जो बॉल पेन है उसका कॉस्ट माना है वाई रुपीज राइट। एक बार मैं क्वेश्चन आपको फिर से दिखा देता हूँ। बॉल पेन का जो कॉस्ट है वो 5 लेस देन है हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बॉल पेन का जो कॉस्ट है उसे हमने वाई माना है, वो फाउंटेन पेन के हाफ से कितना कम है? 5 कम है। तो इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर लें या y में 5 ऐड कर लें, एक ही बात है। मेन तो ये इक्वेशन बनाना है शीना, आपको ऐसे इक्वेशन बनानी है। अब आप क्या कीजिए, y को भी लेफ्ट में ले आइए। ये हो जाएगा 0 इक्वल टू एक्स बाय 2 माइनस वाई बाय 1 माइनस 5 बाय 1। अब क्या कीजिए बेटा, एलसीएम ले लीजिए 2। यहाँ 2 बनाना है तो क्या करोगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और यहाँ भी ऐसे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। तो ये आ गया x माइनस 2y माइनस 10। इस 0 को 0 बाय 1 लिख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ जाएगा x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू में 0 इंटू में 2। और आपको पता है 0 इंटू 2 क्या होता है, 0 होता है। ये इक्वेशन जो है ऑलरेडी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म का बन गया। तो हमारा फाइनल आंसर है x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप क्लियर है आपको। मैं पहले आपको ये सेंड कर देता हूँ ताकि आप आराम से ये कर सके। तो 13.1 के बाकी क्वेश्चन काफी इजी थे, उसमें तो हमें बस इक्वेशन को कंपेयर करना था एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से। अब ये मैंने आपको सेंड कर दिया। अब मैं बेटा स्टार्ट करा रहा हूँ 13.2। शीना, कैन यू प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 1? Write two solutions for each of the following equations. First, 3x plus 4y is equal to 7. अब यहाँ डिफरेंट आपको इक्वेशन दे रखी है और उनके दो दो सॉल्यूशन हमें बताने हैं। ठीक है ना, एक बार मैं चाहूंगा शीना चारों इक्वेशन पढ़ लो, मैं चारों इकट्ठे कर दूंगा फिर। Second, x is equal to 6y. Third is equal to x plus pi y is equal to 4. Fourth, 2 upon 3 x minus y is equal to 4. 4 राइट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बोर्ड क्लियर कर देता हूँ। ओके, सिर्फ दो ही सॉल्यूशन हमें बताने हैं। और जैसा कि आपने देखा कि इक्वेशन क्या क्या दे रखे हैं, ये एक्सरसाइज है हमारी 13.2, जो मेरे पास आरडी में एडिशन है उसका क्वेश्चन नंबर ये 1 है राइट। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, इक्वेशन दी है 3x प्लस 4y इक्वल टू 7। मैंने बार बार आप लोगों को बताया, आप चाहे तो डायरेक्टली भी इसमें भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, पर बेस्ट होता है x एक साइड हो और y एक साइड हो। तो मैं पहले x को एक तरफ ले जा रहा हूँ, 4y आ गया हमारा 7 माइनस 3x, y आ जाएगा 7 माइनस 3x अपॉन 4। तो ये जो मेन इक्वेशन गिवन थी वो चेंज होके एक इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, अब हमें अपनी तरफ से x की वैल्यू डालनी है, 0 1 -1 2 -2 इस तरीके से।
और फ्रैक्शन वाली जो y की वैल्यूज आएंगी उन्हें हमें नेग्लेक्ट करना है। तो सबसे पहले शीना पुट कीजिए x के प्लेस पे 0, y आ जाएगा 7 माइनस 3 इंटू 0 होल डिवाइडेड बाय 4। अब देखो ये फ्रैक्शन में आ गई y की वैल्यू, अगर ये 7/4 फ्रैक्शन में आ गई तो इसे आप ऐसे नेग्लेक्ट कर दीजिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब x के प्लेस पे 1 पुट कीजिए, y आ जाएगा 7 माइनस 3 इंटू 1 डिवाइड बाय 4, यानी कि आ गया 4/4। तो ये 1, ये बढ़िया आई है, न्यूमरल में आई है, राइट, फ्रैक्शन में नहीं आई तो इसे आप एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। पर ऑर्डर यही रखिए, ऐसे ही पुट करिए, पहले 0 फिर 1 फिर -1, इस तरीके से। फिर आ जाएगा 3 इंटू -1/4, ये आ जाएगा 7 प्लस 3/4, यानी कि 10/4। लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करेंगे तो 5/2। ये भी फ्रैक्शन में आई है इसलिए आपको इसे नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। x के प्लेस पे 2 पुट कीजिए, y आ जाएगा 7 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 4, 7 माइनस 6 अपॉन 4, 1/4। इसे भी नेग्लेक्ट कीजिए, मैंने कहा ना फ्रैक्शन में जितनी आएंगे उन्हें नेग्लेक्ट ही करना है आपने। अब पुट करिए x इक्वल टू -2, y आ जाएगा 7 -3 इंटू -2 अपॉन 4। शीना आप ऐसे कट नहीं कर सकते हैं 2 टू द 4, राइट, मैंने आपको बताया था बीच में प्लस माइनस हो तो बोर्ड मास लगाना है। 7 प्लस 6 अपॉन 4, 13। पर ये शो करना है जो जिन जिन के आगे मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, और जब हैबिचुअल हो जाओ तो मन में ही कर लेना है, ठीक है। यस सर। x के प्लेस पे 3 पुट कीजिए, ये भी फ्रैक्शन में आई है, इसे भी आप नेग्लेक्ट कीजिए। x के प्लेस पे -3 पुट कीजिए, ये बढ़िया आई है। x के प्लेस पे -3 पुट किया तो 4 आई है। अब ऐसे बेटा एक टेबल बनाइए, दो ही वैल्यू हमें चाहिए थी, एक जब x की वैल्यू 1 है तो 1 आया, और एक जब x की वैल्यू -3 है तो y हमारा 4 आया। इन्हें आप a और b से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, ओके। यस सर। 2 मिनट, ये सेंड हो रहा है, ओके, ये सेंड हो गया। और अब मैं जरा इसका सेकंड पार्ट ट्राई करता हूँ, मैं खुद ही क्वेश्चन लिख के आपको समझा रहा हूँ। सेकंड पार्ट बहुत इजी है वैसे। सेकंड पार्ट में x इक्वल टू 6y, तो यहाँ पर ऑलरेडी x एक तरफ है y एक तरफ है, डायरेक्टली वैल्यू पुट कीजिए। x की बजाय इस बार y की वैल्यू पुट कीजिए, राइट। y की जगह 0 करेंगे तो x आ जाएगा 6 इंटू 0, यानी कि 0। y की जगह अगर 1 करेंगे तो x आएगा 6 इंटू 1, यानी कि 6। दो ही वैल्यू चाहिए थी, ये दो वैल्यू शीना आ गई है हमारी, एक x एक y। देखो y की जगह 0 है तो x भी 0 है, और y की जगह 1 है तो x 6 है। तो ये तो बहुत इजी था, आई होप आप कर ही लेंगे। आई एम मूविंग ऑन द थर्ड पार्ट। x प्लस पाई वाई इक्वल टू है 4। ये जो पाई वाई है इसे राइट साइड पे ले जाइए। शीना ये ध्यान रखना, x वाली टर्म एक तरफ और y वाली टर्म एक तरफ होनी चाहिए। तो x आ जाएगा 4 माइनस पाई वाई, राइट। इसे बेशक आप इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिए। अब पुट कीजिए y की जगह 0 इन इक्वेशन नंबर 1।
जिससे x आ जाएगा 4 माइनस पाई इंटू 0। अब पाई की जगह 22/7 मत पुट करना, ऐसा एक हमने एनसीईआरटी में भी किया था अगर आपको ध्यान हो तो y की जगह अगर आपने 0 पुट किया है तो x आ गया 4, y की जगह 1 पुट कीजिए, x आएगा 4 माइनस पाई इंटू 1, 4 माइनस पाई आ जाएगा। अब उन्होंने दो ही वैल्यू बोली है, पर अगर आप और भी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो y की जगह 2 माइनस 2 3 माइनस 3 ऐसे पुट करते हुए चल सकते हैं। तो ध्यान से हमने देखा कि अगर y हमारा 0 है तो x हमारा 4 है, y हमारा अगर 1 है, x है 4 माइनस पाई। ध्यान रखना, ये हमने सेकंड और थर्ड पार्ट इसमें कर लिया है। मूविंग ऑन टू फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें इक्वेशन दे रखी है 2/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। जैसा कि मैंने बोला था x वाली टर्म एक तरफ और y वाली एक तरफ होनी चाहिए, तो पहले ये y वाली को इधर ले जाओ और ये 4 को ना लेफ्ट में ले आओ, तो ये ऐसे बन जाएगा 2/x माइनस 4 इज इक्वल टू वाई। मेन इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू 2/x माइनस 4। आई होप मेरे साथ साथ कर रहे हैं आप। x को 0 तो पुट कर नहीं सकते शीना, यस सर। x को 0 पुट करोगे तो y इन्फिनिटी हो जाएगा। मैं करके बता देता हूँ, y आ जाएगा 2/0 माइनस 4 और एनी नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी यस माइनस 4 इज इन्फिनिटी, ये याद रखना। तो इसे भी नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इसे मैंने नेग्लेक्ट कर दिया। x के प्लेस पे 1 पुट करके देखिए, x के प्लेस पे 1 पुट करोगे तो ये बन जाएगा 2/1 माइनस 4 विच इज 2 माइनस 4 यानी कि -2। ठीक है, तो x की जगह 1 पुट किया तो y आ गया -2। इस वैल्यू को हम कंसिडर कर लेंगे। ऐसे ही x की जगह -1 पुट कीजिए तो y आ जाएगा 2/-1 माइनस 4 यानी कि -2 माइनस 4। ठीक है, यानी कि कितना आ जाएगा y -6 आ जाएगा। तो दो वैल्यू शीना यहाँ से आ गई हैं हमारी x और y की। x को अगर हमने 1 किया तो y आ गया -2, x को -1 किया तो y आ गया -6। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये वाला मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। ओके शीना, अब ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट आपको सेंड कर दिए हैं। अब मैं चाहूंगा आप प्लीज क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें। check which of the following नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन sorry. नंबर 2 प्लीज, राइट टू सॉल्यूशन। Write two solution of the form x is equal to 0, y is equal to a, and x is equal to b, and y is equal to 0 for each of the following equations. मैं चाहूंगा आप तीनों पार्ट्स पढ़ लें। 5x minus 2y is equal to 10, minus 4x plus 3y is equal to 12, 2x plus 3y is equal to 24. हाँ तो शीना ध्यान से देखिए, मैं 1 बाय 1 ये पार्ट क्रैक करने की कोशिश करूंगा आपके लिए। यहाँ पर क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया है कि इन्होंने आपको बोला है कि आपको दो सॉल्यूशन बनाने हैं और x की जगह 0 और y की जगह स्मॉल a मतलब पुट करना है, ठीक है ना, और उसकी वैल्यू बतानी है कि अगर x की जगह 0 करेंगे तो y की क्या वैल्यू आएगी और x की जगह अगर मतलब y की जगह 0 करेंगे तो x की क्या वैल्यू आएगी। तो मैं क्वेश्चन लिख के समझाता हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा। इक्वेशन दे रखी है 5x माइनस 2y इक्वल टू 10। जैसा कि मैंने बोला x वाली टर्म एक तरफ और y वाली एक तरफ होनी चाहिए, तो -2y को ले जाइए राइट में, तो 5x आ जाएगा 10 प्लस 2y। एक स्टेप अगर और करना चाहते हैं तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 प्लस x आ जाएगा 10 प्लस 2y होल डिवाइड बाय 5। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। पर आप ऐसे 5 टू द 10 काट नहीं सकते, बीच में प्लस माइनस हो तो।
अब यहाँ पर एक बार y को 0 पुट कीजिए, फिर एक बार x को 0 पुट करते हैं। अगर y को 0 पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में, इससे ये इम्प्लीकेट होगा x आ जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 0 अपॉन में 5। बोर्ड मास लगाइए, 2 इंटू 0 इज 0, विल बी लेफ्ट विद 10 बाय 5 यानी कि 2 बच जाएगा। तो y अगर 0 है तो x हमारा कितना आ गया, 2 आ गया, राइट। उन्होंने बोला था कि y अगर 0 है तो x की वैल्यू b है। तो आप अगर यहाँ से कंपेयर भी करना चाहे तो एक्स बी कितना आ गया हमारा, 2 आ गया, राइट। एक आंसर ये आ गया। और सेम जैसे y को 0 पुट किया, अब x की जगह 0 पुट कीजिए इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इक्वेशन नंबर 1 थी x इक्वल टू 10 प्लस 2y होल डिवाइड बाय 5, x की जगह 0, 10 प्लस 2y एज इट इज होल डिवाइड बाय 5, 0 को लिखिए 0 बाय 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा 10 प्लस 2y इज इक्वल टू 0 इंटू 5 इज 0, 10 को राइट साइड पे ले जाएं, 2y आ जाएगा -10 और y आ जाएगा -10/2 यानी कि -5। अगर आपको याद हो तो उन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि x अगर 0 है तो y हमारा स्मॉल a है, तो स्मॉल a की वैल्यू यहाँ से आ गई -5। मैं एक बार टैबुलर फॉर्म में आपको यही चीज़ लिख के बता देता हूँ। x और y थे, a हमारा कितना था, देखो y अगर 0 है तो x की वैल्यू आ रही है 2 और x अगर 0 है तो y की वैल्यू आ रही है -5। ये था सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो कि मैं अब आपको सेंड कर रहा हूँ। आई होप आप मेरे साथ साथ ही कर रहे हैं। आई होप शीना साथ साथ कर रहे हैं आप। यस सर, कर रही हूँ। अब मैं ये बोर्ड रब करके सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर रहा हूँ। अगर आपको ध्यान हो, सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में इक्वेशन है -4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। 4x नेगेटिव में उसे राइट साइड पे ले जाइए, नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव, 3y आ जाएगा 12 प्लस 4x, यहाँ से y आ जाएगा 12 प्लस 4x डिवाइड बाय 3। आप ये 3/4 कट नहीं कर सकते अगर बीच में प्लस माइनस है। अब बिल्कुल वैसे पुट कीजिए, एक बार x को 0 पुट कीजिए तो y हो जाएगा 12 प्लस 4 इंटू 0 होल डिवाइडेड बाय 3, 12 प्लस 0 होल डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 12/3 यानी कि 4 आ गया। तो उन्होंने बोला था x अगर 0 है तो y कितना है, y है स्मॉल a, तो अगर स्मॉल a की वैल्यू जाननी है तो वो 4 आ गई। सिमिलरली पुट y इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए सेम इक्वेशन नंबर 1 में, y की जगह 0, ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू 12 प्लस 4x बाय 3, 0 को लिखिए 0 बाय 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 0 इंटू 3 इज 0, 12 को राइट में ले जाइए, 4x आ गया -12, x आ गया -12/4 यानी कि -3। अगर आपको याद हो तो उन्होंने बोला था y अगर 0 है तो x कितना है, स्मॉल b, और हमारा आ रहा है -3, मतलब स्मॉल b की वैल्यू कितनी आ गई है, -3। अगर आप इसका टेबल बनाना चाहें तो ऐसे वैल्यू लिखिए x और y की, ये कैप्स में, x अगर 0 है तो y आया 4 और y अगर 0 है तो x आया -3, याद रखना। और सिमिलरली बेटा इसके साथ ही मैं इसका थर्ड पार्ट भी कर रहा हूँ। थर्ड पार्ट में क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। y को लेफ्ट में रहने दीजिए, 2x को राइट में ले जाइए, 3y आ जाएगा 24 माइनस 2x,
y आ जाएगा 24 माइनस 2x/3। इसे इक्वेशन नंबर 1 दीजिए। पुट कीजिए x इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 में, तो y आ जाएगा 24 माइनस, आप अपना माइक बंद कर सकते हैं, 24 माइनस 2 इंटू 0/3। 3 एट द 24 ऐसे कट नहीं कर सकते, पहले बोर्ड मास लगाना है। y आ रहा है 8, पर उन्होंने बोला था x अगर 0 है तो y है स्मॉल a, और y हमारा 8 आया। अगर आप जानना चाहें स्मॉल a की वैल्यू तो वो 8 आई है। ऐसे ही एक बार y के प्लेस पे 0 पुट कीजिए इन इक्वेशन नंबर 1। y की जगह 0, 24 माइनस 2x एज इट इज, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये चीज आ गई। 2x को राइट में ले जाइए, x आ गया 12। और अगर आपको ध्यान हो, उन्होंने बोला था y अगर 0 है तो x की वैल्यू है स्मॉल b, और b हमारा कितना आया, 12 आया। ठीक है, एक आया 08 और एक आया 12 0। ठीक है, मैं आपको टेबल बना के सिखा देता हूँ। ऐसे टेबल बना लीजिए, x अगर 0 है तो y आया 8, और y अगर 0 है तो x आया 12। अब मैं आपको इस सेंड कर देता हूँ क्वेश्चन। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब मैं चाहूंगा आप 3rd क्वेश्चन रीड करें। 3rd क्वेश्चन, Check which of the following are solutions of the equation 2x minus y is equal to 6 and which are not. First 3, 0. तो यहाँ डिफरेंट ये वैल्यूज दे रखी हैं, वो बोला है उसके सॉल्यूशन हैं या नहीं है। आप सभी को पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लोकेशन होती p ब्रैकेट x, y, मतलब x की जगह 3 और y की जगह 0 रिक्वायर्ड इक्वेशन में आपने पुट करना है। अगर LHS RHS इक्वल आ जाती है तो सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। अब यही सेम क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूँ। पहले मैं ये ऑर्डर अप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 3। ध्यान से देखिए, जो इक्वेशन दी है इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। फर्स्ट वाले पार्ट में जो कोऑर्डिनेट है वो 3, 0 है, और आपको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसे लिखा जाता है लोकेशन को। तो इसका मतलब है x के प्लेस पे 3 और y के प्लेस पे 0 आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, और चेक करेंगे कि LHS RHS बराबर आ रही है या नहीं आ रही है, राइट। तो अगर ऐसे पुट करेंगे तो 6 इक्वल टू 6 आ रहा है, यानी कि यस A3, 0 is the required solution of the given equation। ऐसे आंसर प्रॉपर पूरा लिखेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए, b दिया है 0,6, इसका मतलब है x की जगह 0 और y की जगह 6 आप किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी 2 इंटू 0 माइनस 6 इक्वल टू 6, बोर्ड मास लगाना है, 2 इंटू 0 इज 0, तो ये आ जाएगा -6 इक्वल टू 6। और आपको पता है -6 और 6 तो इक्वल होते नहीं है, तो आंसर क्या लिखेंगे आप, नो, b ब्रैकेट 0,6 is not the required solution of the given इक्वेशन। याद रखना, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब मैं यहीं पर ही इसका थर्ड पार्ट कर रहा हूँ।
थर्ड पार्ट में जो कोऑर्डिनेट दिए हैं वो दिए 2, -2। तो इसका इतना सा मतलब है x की जगह 2 और y की जगह -2 आप कहाँ पुट करेंगे शीना? इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1, इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स 2 इंटू 1 माइनस y के प्लेस पे -2 इक्वल टू 6। 2 इंटू 1 इज 2, माइनस माइनस प्लस। अब आप बताइए, आ गया 4 इक्वल टू 6, पर आपको पता है 4 6 के इक्वल नहीं होता है, तो आंसर लिखेंगे नो, सी 2, -2 is not the solution of the given equation। याद रखिएगा। आई होप मेरे साथ साथ कर रहे हैं आप। Yes, sir. डी दिया √3, 0, तो इसका सीधा सा मतलब है x के प्लेस पे √3 और y के प्लेस पे 0 आप पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये आ गया 2 इंटू √3 माइनस 0 इक्वल टू 6। 2√3 इक्वल टू 6 तो होता नहीं है, राइट? तो इसका आंसर भी आएगा नो, डी ब्रैकेट √3, 2 is not the solution of the given equation। और एक लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, उसमें वैल्यू दी है 1/2, -5। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, x के प्लेस पे 1/2 और y के प्लेस पे -5 आप पुट कीजिए किसमें? इक्वेशन नंबर 1 में। x की जगह 1/2 और y की जगह -5 ऐसे पुट कर दो, यहाँ 2 से 2 कैंसल, तो ये आ गया 1 + 5 = 6, यानी कि 6 = 6, यानी कि आंसर लिख देना यस, ई ब्रैकेट ओपन 1/2, -5 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब मैं ये आपको सेंड कर रहा हूं। एक मिनट, ये सेंड हो रहा है। ओके, इसके बाद मैं शीना चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर 4 रीड कर ले। If x is equal to -1 and y is equal to 2 is a solution of the equation 3x plus 4y is equal to k, find the value of k। तो ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, इक्वेशन गिवन है और x = -1 और y = 2 सॉल्यूशन गिवन है, पर मैं रिटर्न में आपको करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 4, इक्वेशन है 3x + 4y = k, x = -1 और y = 2 जो है वो सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन का। तो x की जगह -1 और y की जगह 2 आप पुट करेंगे किसमें? इक्वेशन नंबर 1 में। और हमें करना क्या है? k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की जगह -1 और y की जगह 2 ऐसे पुट कीजिए, ये बन गया -3 + 8 = k। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 5 आ गई, राइट? अब मैं चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 5 पुट करें। इस चीज ये जो लिखा है इसे बोलते हैं लैम्डा, LAMBDA, लैम्डा। ओके, Find the value of lambda if x is equal to minus लैम्डा lambda and y is equal to 5/2 is a solution of the equation x is
x plus 4y minus 7 is equal to 0. तो इक्वेशन दी है x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0 और लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। पहले मैं लिख के समझाता हूँ। ये जो भी इक्वेशन दी है x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 पुट कीजिए। x की जगह माइनस लैम्डा, ये सिंबल ऐसे लैम्डा, ये वेवलेंथ का सिंबल है, इसका प्रोनाउंसिएशन है लैम्डा। x की जगह माइनस लैम्डा और y की जगह 5/2 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है और हमें यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 है वो बन जाएगी x की जगह माइनस लैम्डा प्लस 4y, y की जगह 5/2 माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये आ गया माइनस लैम्डा प्लस 2 इंटू 5 10 माइनस 7 इक्वल टू 0। 10 में से 7 गए प्लस 3 माइनस लैम्डा नेगेटिव है तो लैम्डा को राइट साइड पे ले जाओ, आंसर आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 3। तो लैम्डा की वैल्यू हमें निकालनी थी और लैम्डा की वैल्यू हमारी 3 आ गई। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसे बोलते हैं अल्फा, ALPHA, अल्फा। If x is equal to 2 alpha plus 1 and y is equal to alpha minus 1 is the solution of the equation 2x minus 3y plus 5 is equal to 0. Find the value of alpha. ये भी बिल्कुल वैसे ही है, मैं लिख के बताता हूँ। इस बार जो इक्वेशन है वो हमें दी है 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दीजिए और हमें करना क्या है, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको x के प्लेस पे 2 अल्फा प्लस 1 और y के प्लेस पे अल्फा माइनस 1 इक्वेशन नंबर 1 में डालना है। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है, x की जगह लिख दीजिए 2 अल्फा प्लस 1 और y की जगह लिख दीजिए अल्फा माइनस 1। ये चेंज होके बन जाएगी, अब ऐसे मल्टीप्लाई होगी, ये बन जाएगा 4 अल्फा प्लस 2 माइनस 3 अल्फा प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू 0। 4 अल्फा माइनस 3 अल्फा इज अल्फा, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10। तो ये आ गया अल्फा प्लस 10 इक्वल टू 0, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, माइनस 10 आ गई। ठीक है, पहले मैं आपको सेंड कर देता हूँ और फिर मैं चाहूंगा आप 7th क्वेश्चन रीड करना, पर 1 मिनट रुको, पहले मैं सेंड कर देता हूँ। ये मैंने आपको सेंड कर दिया शीना, और अब मैं चाहूंगा आप लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 7 रीड करें। If x is equal to 1 and y is equal to 6 is a solution of the equation 8x minus ay plus a square is equal to 0. Find the values of a. तो ध्यान से देखिए, x दिया 1 और y दिया 6। मैं क्वेश्चन आपको लिख के समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 7th, 8x माइनस ay प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 इक्वेशन दे रखी है और a की वैल्यू निकालनी है। और x की जगह 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है, और y की जगह 6 आपको पुट करना है किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये बन जाएगा 8 इंटू 1 माइनस ए इंटू 6 प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू में 0, 8 माइनस 6a प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू में 0। इसे सीधा लिखिए, क्वाड्रेटिक बन रही है ये, पहले ए स्क्वायर वाली टर्म, फिर ए वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। आपको पता है क्वाड्रेटिक में ए और सी को मतलब
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करते हैं। मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करना है, मैंने बहुत बार समझाई है पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर आपको। कोई भी दो ऐसे नंबर सोचिए जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और ऐड करें तो -6 आए। -4 और -2, -6a की जगह लिख दीजिए -4a -2a प्लस 8 इक्वल टू 0। पहले दोनों में से कॉमन है स्मॉल a, बाद के दोनों में से कॉमन है -2, पूरे में से कॉमन है a -4 और a -2 इक्वल टू 0। आगे आपको पता ही है इधर a -4 इक्वल टू 0 और a -2 इक्वल टू 0। तो a की एक वैल्यू आ रही है 4 और एक वैल्यू आ रही है 2, दो वैल्यूज आएंगी राइट, 2,4 राइट। तो क्लास ये थी वीडियोग्राफी एक्सरसाइज 13.1 का एक क्वेश्चन और 13.2 हमने डिस्कस किया। थैंक यू एवरीवन।